नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो थंबनेल आप देख रहे हो या इस जिस मुद्दे पे अपन बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में ऐसा है कि राजस्थान के मोस्ट ऑफ विद्यार्थियों ने जिन्होंने रीट पहले क्लियर कर रखी है और जब से रीट में ये हुआ है कि अब आप लोगों की जो है वैधता आजीवन की जाती है, तब से बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हैं क्योंकि अब आई है रीट प्री और प्री पहले आनी है क्योंकि मेंस उसके बाद होती है। एक्चुअल में ये रीट मेंस नहीं होती है। एक्चुअल में ये इस एग्जाम का जो नाम है वो ग्रेड 3 एग्जाम है। ठीक है, वो क्या है? तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती है। वो क्या है? तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती है, लेकिन अपने आम बोलचाल की भाषा में इसको रीट मेंस बोल दिया। एक्चुअल में रीट जो है वो प्री परीक्षा ही है, पात्रता परीक्षा है, लेकिन रीट मेंस जिसको बोलते हैं अपन वो ग्रेड 3 है। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो भी समझे अच्छी तरीके से और जो पुराने हैं वो भी इस बात को जान ले कि ये एक्चुअल में चीज क्या है और आप लोगों को प्री देनी चाहिए या आप लोगों को सीधी मेंस की तैयारी करनी है। अपन सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखो, अभी जो आप लोगों के एग्जाम होगा ये कब होगा? ये फरवरी के अंदर होगा। ये होगा आप लोगों के रीट का एग्जाम। अब यहाँ पे प्री लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि रीट जो है ऑलरेडी एक क्या है? पात्रता परीक्षा है। रीट क्या है? पात्रता परीक्षा ही है। जिसके पास में इस रीट की डिग्री होगी, ठीक है ना, जिसके पास में इस रीट की डिग्री होगी वही जो है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा दे सकेगा। ठीक है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा दे सकेगा और उसके अंदर एग्जाम में बैठ पाएगा। यानी आप लोगों को, और पात्रता इसके अंदर कितनी रखी गई है? अभी तक 60% है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि विज्ञप्ति आने पर इसके अंदर भी बदलाव हो सकता है। विज्ञप्ति जो है 25 नवंबर की संभावित बताई है और 1 दिसंबर से बता रहे हैं कि इसके फॉर्म बनने शुरू हो जाएंगे। फरवरी के अंदर, फरवरी 2025 में इसका एग्जाम संभावित बताया है। अब देखो, उन विद्यार्थियों के लिए एक शंका है कि सर हम सीधी मेंस की तैयारी करें क्या? हमारी रीट प्री जो है वो क्लियर है। अब प्री अपन कह रहे हैं, मेंस उसको बोल रहे हैं आम बोलचाल में, इसको आप समझ लेना। ठीक है, तो क्या हमको क्या करना चाहिए? देखो, आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को तैयारी, जिनकी प्री क्लियर है, ठीक है, रीट क्लियर है, तैयारी आप लोगों को किसकी करनी है? मेंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे भी, यानी कि इसका मतलब क्या है? मेंस यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक। आप लोगों को तैयारी तो किसकी करनी है? इसी की करनी है। आप लोग तैयारी किसकी करेंगे? इसी की करेंगे। लेकिन आपको परीक्षा जो है मेरे अनुसार आप लोगों को रीट की परीक्षा भी देनी चाहिए। इसमें आप लोगों को नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान कैसे नहीं है? देखो, विज्ञप्ति आने पे ओटीआर सिस्टम वाला पता चल जाएगा। यदि वही ओटीआर सिस्टम पे आप लोगों के होता है तो पैसे भी नहीं लगने फॉर्म के। परीक्षा देने जाओगे वो खर्चा जरूर होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि राजस्थान के अंदर ये तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है ना, ये सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। इसमें कब क्या हो कुछ पता नहीं चलता, कब नियम बदल जाए कुछ पता नहीं। अभी तक जो है वो ये है कि पात्रता परीक्षा जो है आप लोगों की, ये पात्रता परीक्षा जो है इसकी डिग्री कर दी है आजीवन। ठीक है, आजीवन। लेकिन इसके अंदर इतने बदलाव हुए हैं गत 10 वर्षों के अंदर, यदि अपन देखें बहुत ज्यादा इनके अंदर बदलाव हुए हैं। और आगे भी कब क्या करें कोई गारंटी नहीं है इस चीज की कि कब कौन सी सरकार कब क्या कर ले, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए अपने आप को तनाव मुक्त रखने के लिए और इधर उधर बार बार जो है पूछने के लिए, आप लोगों के क्या, आप लोगों के सब्जेक्ट वगैरह सारा जो है मेंस की तैयारी करोगे ना आप तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की, उसके अंदर ही आप लोगों के इस प्री की तैयारी हो रही है। आपको इसके लिए अलग से कुछ एफर्ट ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। और लगाना भी हो तो जब 15 दिन बचे आप लोगों के इस परीक्षा से पहले, फरवरी में मान लीजिए होती है तो 15 दिन बचे, तब 15 दिन इसके लिए जी जान लगा देना। आप जो तैयारी कर रहे हो उसको करो। तो आप लोगों को तैयारी तो करनी है, अपने मेंस की ही करनी है, लेकिन परीक्षा आप लोग इसकी प्री की भी, रीट की दे देना। मेरे अनुसार तो यही है। 17 जगह पूछो, 17 जगह कई तरह की राय मिलेगी। मेरा छोटा भाई या मेरी छोटी बहन यदि तैयारी कर रही हो और मुझे पूछेगी मुझे क्या करना चाहिए, मैं यही कहूंगा परीक्षा देकर आ। परीक्षा तुम्हें भी देनी है क्योंकि अपने तनाव नहीं ले सकते बाद में। मान लो परीक्षा हो गई इसकी, उसके बाद में कोई नियम चेंज हो गया, नियम फिर आपको अप्लाई करने दे नहीं करने दे वो बात की बात है, लेकिन अपने ऊपर जो मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है, इतना बर्डन लेके फिर तैयारी नहीं होती है। तो अपने आप को तनाव मुक्त रखने के लिए मेरी आप लोगों की एक ही सलाह है कि आप लोग परीक्षा प्री की आप लोगों को जो क्लियर किए हुए भी है आजीवन पात्रता जिसके पास में, वो भी दे दीजिए। और आप लोग जो फ्रेशर्स हैं उनको तो ये प्री देनी ही है रीट, उसके बाद में आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। नुकसान इसमें ये नहीं है कि मान लीजिए आप समझते हो कि हमारे सर पहले इसमें ज्यादा परसेंटेज बने हुए हैं, ठीक है, अभी तक तो ये हाल फिलहाल पात्रता ही है, इसके परसेंटेज आप लोगों के इसमें जुड़ नहीं रहे। पहले पैटर्न था कि 70% जो है आप लोगों के
रीट के जोड़े गए थे, 30% ग्रेजुएशन के जोड़ दिए थे। तो पैटर्न कब क्या बदले कहा नहीं जा सकता, इसके बारे में कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि नहीं बदलेंगे, बदल भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। मैं ये कह रहा था कि आप लोगों के मान लीजिए इसमें पहले कोई समझा कि मेरे यहाँ 80% है सर और आप कम आ गए, तो इसके मामले में ये होता है कि चाहे कभी भी दिया आप लोगों ने, लेकिन जो ज्यादा परसेंटेज वाली डिग्री है ना वो मान्य होती है इसके अंदर। ये 2016 और 18 वाले एग्जाम के अंदर सेम रीट की डिग्रियां वैलिड की गई थी, लेकिन जिसमें ज्यादा परसेंटेज थे वो वाली मानी गई थी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चिंता नहीं करनी है कि इसमें कम भी बन गए, कम बन गए तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ने कोशिश की। और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो प्री क्लियर कर लेंगे। ये पात्रता परीक्षा है, आप लोग 60% आराम से ला सकते हो, क्योंकि मेन जोर कहां लगाना है, मेन जोर तो यहां लगाना पड़ेगा अध्यापक भर्ती परीक्षा में कि यहां पे सिलेक्ट होना है, यहां पे जो है मेन जोर लगेगा। तो तैयारी आप लोगों की जिनकी प्री क्लियर है, आप लोग तैयारी इसके अनुसार ही करें, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है एग्जाम इसका भी दे देंगे, इसलिए यहां पे ये लिखा है कि रीट मेंस नहीं प्री सबको देना है। ये मेरे जो है आप लोगों को व्यक्तिगत सलाह, क्योंकि मेरे से जो स्टूडेंट जुड़े हैं, जो मुझसे जानना चाहते हैं, उनके लिए ये व्यक्तिगत सलाह है कि आप लोग इतनी जगह पूछते हो, ये पूछ के परेशान होते हो, कहीं से आप लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है, और संतुष्टि तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप ये कर नहीं लोगे। सीधी सी सारगर्भित बात यह है कि आप लोगों को प्री क्लियर है, फिर भी एग्जाम देने में अपना कोई नुकसान नहीं है। मेंस की तैयारी आप जारी रखें, आप लोग तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की तैयारी जारी रखें, उस तैयारी जारी रखते हुए ही आप लोगों को एग्जाम ये भी दे देना। इसके लिए अलग से कोई एफर्ट आप लोगों को विशेष कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है ना। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, बस इतनी चीज समझ में आ गई तो आप लोगों की तैयारी बिना भटकाव के सीधी सीधी आगे बढ़ती चली जाएगी। और अपने आप को नियमित रखना, क्योंकि आप लोग ये समझे कि हम भाई 2 दिन पढ़ लेंगे, 4 दिन नहीं पढ़ेंगे और हमारा जो है एग्जाम आने पर हम तैयारी शुरू कर लेंगे, महीना भर बचेगा तैयारी शुरू कर लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सम्मानजनक हार के लिए किया गया एक प्रयास होगा। जीत तो उन्हीं की होगी जो नियमित आगे बढ़ रहे हैं, नियमित पढ़ रहे हैं, अपने आप से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के साथ में कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, उनके साथ में बराबर न्याय कर रहे हैं, और उस न्याय को करते हुए अपने आप को नियमित बनाकर इसलिए पढ़ रहे हैं कि उस पड़ोसी ने जो हमें ताना दिया है उसको वापस जो है लौटाना है मिठाई खिलाकर, और वो मिठाई होगी अपने सिलेक्शन की। तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ो, 100% सिलेक्ट हो गए, कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को। मेरी शुभकामनाएं और मेरा साथ जो है वो हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। और भी कोई शंका होगी तो मैं इसी तरीके से समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।